पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 का इन्फाज कर दिया गया। सुबह भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन में कहना था, दफा 144 का नफाज दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। सुबह भर में जलसा, जुलूस, रैलियों और धरनों जबकि एहतजाजों पर भी पाबंदी होगी। मजीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में जुमेरात 22 अगस्त से लेकर हफ्ता 24 अगस्त तक जो दफा 144 नाफिज किया। और सुबह भर में जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने, मजारे, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। और महकमा दाखिला ने मौका अख्तियार किया कि दहशतगर्दी का खतरा था, जिसके पेश नजर ये हुकूमत पंजाब ने यह इकदाम किया और दफा 144 नाफिज किया। और 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा खड़े होने पर भी पाबंदी होगी और किसी भी किस्म का कोई जलसा, जुलूस, धरना, रैली, एहतजाज सुबह पंजाब में अगले 3 रोज के लिए नहीं हो सकेगा। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज होगी। सुबह भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन में यह कहना था, दफा 144 का नफाज दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होता है। जामपुर में हर साल की तरह रोदकोही का सैलाब कर गया बर्बाद। तीनों रोदकोही के दरों से सैलाब का सिलसिला थम गया। रोदकोही सैलाब की बर्बादी के निशानात बाकी रह गए। मौजा ढांडा की बस्ती गुलाम कपास, चावल, जानवरों का चारा सैलाब की नजर हो गया। सैकड़ों मकान भी सैलाब से जमीन बोस हो गए, लोग बेघर हो गए। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेरुखी पर मुतासिरीन शिकवा कुना है। मुतासिरीन का कहना था, मुश्किल से जान बचाकर महफूज मकाम पर पहुंचे, सैलाब ने तबाह कर दिया, मदद को कोई नहीं पहुंचा। आपको बताएं, जामपुर में हर साल की तरह रोदकोही का सैलाब बर्बादियां फेर गया। तीनों रोदकोही के दरों से सैलाब का सिलसिला थम गया। रोदकोही सैलाब की बर्बादी के निशानात बाकी रह गए। मौजा ढांडला की बस्ती गुलाम हैदर में भी सैलाब ने तबाही फेर दी। कपास, चावल, जानवरों का चारा सैलाब की नजर हो गया। सैकड़ों मकान सैलाब से जमीन बोस हो गए, लोग भी बेघर हो गए। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेरुखी पर मुतासिरीन शिकवा कुना। मुतासिरीन का कहना था, मुश्किल से जान बचाकर महफूज मकामात पर पहुंचे हैं, सैलाब ने तबाह कर दिया, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का नया स्पेल 23 अगस्त से शुरू होगा। पीडीएमए ने मानसून बारिशों के बारे अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत हैं। हेड पंचनद के मकाम पर पानी की आमद 55,000 जबकि अखराज 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड तोनसा पर पानी की आमद 3,80,000 जबकि अखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड है। आइंदा दिनों में पानी की सतह बुलंद और दरियाई कटाव में शिद्दत का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू भी मुतहर्रिक। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासिरीन जान बचाने की गर्ज से खंभों पर चढ़ गए थे। वाटर रेस्क्यू टीमों ने लोगों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब में फंसे अफराद ने सारी रात खंभों पर गुजारी। आपको बता रहे हैं, राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू भी मुतहर्रिक। रेस्क्यू भी मैदान में आ गया। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासिरीन जान बचाने की गर्ज से खंभों पर चढ़ गए थे। वाटर रेस्क्यू टीमों ने लोगों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। सैलाब में फंसे अफराद ने सारी रात खंभों पर चढ़कर गुजारी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम शहजाद भुट्टा से। जी बताइएगा, लोगों के क्या अहवाल हैं? राजनपुर में मुख्तलिफ मकामात पर जो सैलाब है, उसमें मुख्तलिफ मकामात के अंदर सैलाब मुतासिरीन घिरे हुए भी हैं और कुछ को जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। ताज़ा तरीन जो मुनफरिद है कि रेस्क्यू 1112 की जो है वो कोशिश सामने आई है, जिसमें रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने मुरगई का ये ट्राइबल एरिया है जहां पर रेस्क्यू जो है लोगों को बचाने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उनको नजर आया कि हाई ट्रांसमिशन 500 kV की ये लाइन है जिसके खंभों के ऊपर जो है ना कुछ लोग चढ़े हुए थे। जब रेस्क्यू 1112 के एहलकार उनके करीब पहुंचे, उनको बचाने के लिए न सिर्फ उनको रेस्क्यू किया बल्कि महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
तो उन लोगों का कहना था कि गुज़िश्ता रात को वो लोग इन खंभों पर ठहरे हुए थे अपनी जान बचाने के घर पे, क्योंकि वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। के रास्ते में ही सैलाबी पानी ने उनको घेर लिया था। ओवरऑल जो है इस वक्त जिले के तहसील जामपुर से लेकर तहसील राजनपुर, तहसील रुझान तक पूरा जो हमारी मगरबी जो हिस्सा है राजनपुर का, वो इस वक्त सैलाब की लपेट में है। कुछ लोग अभी तक भी महसूर हैं, जिनको बचाने के लिए हतुल वसात कोशिशें की जा रही हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से भी बार बार यही बताया जा रहा है कि रेस्क्यू 112 के एहलकारों से दीगर जितनी भी मशीनरी है वो लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने और उनकी जान और माल की हिफाजत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जी ये बताइएगा कि जो मुतासिरीन है, सैलाब मुतासिरीन है, इनकी इमदाद के लिए कोई इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त सिर्फ रिलीफ की जो एक्टिविटी है उनमें जिला भर के अंदर तकरीबन 6 जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर जो सैलाब मुतासिरीन आना चाहें वहां पर अपना कयाम कर सकते हैं, जहां पर उनको खाना और मेडिकल के साथ दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन जो खास तौर पर ट्राइबल एरिया की जो बलोच अक़वाम है वो हतुल वसा अपनी कोशिश करते हैं कि अपने ज़ाती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मदद आप के तहत अपने महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल होते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो इन फ्लड रिलीफ कैंप्स में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि गुज़िश्ता अखबार में हम देखते आए हैं कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में ना तो खाना अच्छा होता है और ना ही रहने का कोई मुनासिब इस तरह से इंतजाम होता है। हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से सहूलियात बताई जाती हैं वो उनको वहां पर मिलती नहीं है, जिसकी वजह से लोग इन फ्लड रिलीफ कैंप्स में नहीं आते। लेकिन इस बार जो है जिले इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल होने के साथ साथ फ्लड रिलीफ कैंप में आ सकते हैं। जी फरम, ये बताइएगा कि जो सैलाब मुतासिरीन खंभों पर चढ़े थे, चूंकि खंभे जो हैं वो बहुत हाई वोल्टेजेस के होते हैं, तो क्या उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? आज इस हवाले से मेरी एनटीडीसी के हुकाम से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि इन खंभों के अंदर एक अगर जरा सा भी कोई अर्थिंग का अगर हो जाए तो फौरी तौर पर ये नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट होते हैं। जो भी करीबी तरीन जो पावर प्लांट होता है जहां से इन हाई ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर बिजली आ रही होती है, फौरी तौर पर वो प्लांट हीट ट्रिप हो जाता है अगर इनमें किसी किस्म का करंट हो। वो बिल्कुल महफूज थे, तो इसलिए जो है लोगों को किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सका और वो पूरी रात उन्होंने उन खंभों पर ही गुजारी, जिसके बाद रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने कश्ती के जरिए जो वाटर रेस्क्यू जो टीमें हैं 112 की, उन्होंने उनको महफूज मकाम मुरगई के पास पहुंचाया। जी बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद अपडेट करने के लिए। रुझान में देरा दिलदार नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बस्ती मुगल खान के सरकारी स्कूल समेत 50 घर भी जेरे आब आ गए। स्कूल में 3 फुट पानी जमा होने से तलबा तालीम से महरूम हो गए। नहरी पानी से घर और फसलें भी जेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित कपास और प्याज की फसलें भी जेरे आब। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार न पहुंच सका। मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। मुतासिरीन की वजीर आला पंजाब से मदद की अपील है। आपको बता रहे हैं रुझान में देरा दिलदार नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बस्ती मुगल खान के सरकारी स्कूल समेत 50 घर जेरे आब आ गए। स्कूल में 3 फुट पानी जमा होने की वजह से तलबा तालीम से महरूम है। नहरी पानी घरों में भी दाखिल हो गया और फसलें भी जेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित कपास और प्याज की फसलें भी खराब होने लगी। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार पहुंच ना सका, लिहाजा मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। मुतासिरीन की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील है। हवाली में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल का कहना था 49 रेस्क्यूअर दरिया किनारों पर तैनात हैं। महसूर होने वाले अफराद को मदद फराहम की गई। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। मियांवाली में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मैदान में आ गई। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल का कहना था 49 रेस्क्यूअर दरिया किनारों पर तैनात कर दिए गए हैं। महसूर होने वाले अफराद को मदद फराहम की गई। सैलाबी सूरत हाल से मजीद निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। रुझान में रोदकोही रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। बस्ती अब्दुल रज़ाक सैलाबी पानी में डूब गई।
बस्ती मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। रुझान इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने में नाकाम। भारी मशीनरी लगाने के बावजूद शकाब पड़ने का सिलसिला न थम सका। रोदकोही रेलू से मीरापुर टूल प्लाजा के करीब नहर में शकाब पड़ने से दर्जनों घर पानी में डूब गए। बस्ती अब्दुल रज़ाक के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि बेघर होकर छोटे छोटे बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। असरे घर जिरे हन सारे लोड़ गए, जिरे नहर है वो टुट गए सामने, ना कख बचे के नहीं, घर में पानी पह गए, जिरे हन खटड़ी हन बिस्तरी हन दाने हन सब सह जरा है सारा लोड़ गए नहर की वजह नाल। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना था कि वो बेयारों में कहाँ जाएं, उनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया है। अपनी मदद आपके तहत बच्चे और कुछ सामान निकाल लिया है मगर खाने पीने को कुछ नहीं। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। दूसरी जानिब ईसा खेल में बारिश के बाद नाला बड़ोच का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात गिर गए। कच्चे का इलाका जनती वाला, समंद वाला, वासो वाला और चक सरकार मुतासिर हुए। तहसील इंतजामिया लोगों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम भी जारी है। मुतासिरीन तक खाना और साफ पीने का पानी पहुंचाने में मसरूफ हैं। एसी गुलाम मुर्तजा तमाम सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। आपको बताएं, ईसा खेल में बारिश के बाद नाला बड़ोच का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात जमीन बोस हो गए। कच्चे का इलाका जनती वाला, समंद वाला, वासो वाला और चक सरकार मुतासिर हुए। तहसील इंतजामिया लोगों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक हो गई। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम भी जारी है। मुतासिरीन तक खाना और साफ पीने का पानी पहुंचाने में मसरूफ हैं। एसी गुलाम मुर्तजा तमाम सरगर्मियों की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। नाला बड़ोच का पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। बारिशी पानी ने घरों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। कई मकानात जो हैं वो जमीन बोस हो गए हैं। कच्चे का इलाका जनती वाला, समंद वाला, वासो वाला और चक सरकार मुतासिर हुए। तहसील इंतजामिया लोगों को इमदाद पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासिरीन तक खाना और साफ पीने का पानी पहुंचाने में मसरूफ हैं। इससे गुलाम मुर्तजा तमाम सरगर्मियों का आज खुद जायजा ले रहे हैं। ईसा खेल से आपको खबर दें, बारिश के बाद नाला बड़ोच का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात जमीन बोस हो गए। कच्चे का इलाका जनती वाला, समंद वाला, वासो वाला और चक सरकार मुतासिर हुए। तहसील इंतजामिया लोगों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक है। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम भी जारी है। मुतासिरीन तक खाना और साफ पीने का पानी पहुंचाने में मसरूफ हैं। इसी गुलाम मुर्तजा तमाम सरगर्मियों का आज खुद जायजा ले रहे हैं। और नाज़रीन, जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा टल न सका। दरियाए चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा। सैलाब से बचाव के लिए 14 पॉइंट्स और 54 फ्लड फाइटर्स तैनात कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं औनाबाद से। जी बताइएगा, क्या क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो जिस तरह से बारिशों का ये स्ट्रॉन्ग स्पेल हमें जनूबी पंजाब में देखने को मिला, तो वहीं पर ही महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त तक जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा। बारिशें मजीद जो है जनूबी पंजाब में देखी जाएंगी, मगर इस बारिशों के स्पेल ने जो है सैलाबी घंटी भी जो है वो भी बजा दी है। तमाम तो सूरत हाल में सैलाब का जो एक खतरा है, इस खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया जो है अपने फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगा चुकी है। इसके साथ साथ फील्ड फाइटर्स भी जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए। तमाम तो सूरत हाल में अगर दरियाए चनाब के हवाले से अगर हम बात करें तो दरियाए चनाब के जो मुख्तलिफ मकामात हैं, जिसमें कादराबाद के मकाम पर अगर हम बात करें तो वहां पानी की आमद 60,000 क्यूसिक तक जो है रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ तिरमू के मकाम पर बात करें तो तिरमू के मकाम पर पानी की आमद जो है 80,466 क्यूसिक तक रिकॉर्ड की गई है। और पंजट के मकाम पर जो है पानी की आमद जो है 62,295 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। सैलाबी सूरत हाल जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है तो ओवरऑल अगर हम बात करें दरियाए चनाब में 2,50,000 क्यूसिक तक जो है बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में जो अब रेस्क्यू इंतजामिया है उसने अपने कैंप्स भी तैनात कर दिए हैं। अगर हम पंजाब भर में, जनूबी पंजाब भर में, स्पेशली मुल्तान के
के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो है 14 कैंप्स जो हैं मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 55 फील्ड फाइटर्स जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में जो है अगर हम अब ज्यादातर बात करें कि किन किन इलाकों में खतरा है तो मुल्तान शहर में जो जितने भी दरिया चनाब के साथ इलाके हैं उनमें हमें जो है खतरा काफी देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सैलाब से मुतासरा इलाके हो सकते हैं इसमें मोजा मसी, इसके साथ साथ सादात, नवाबपुर और साथ मोहम्मदपुर जो है वो मुतासिर होने का जो है इस सूरत हाल में खतरा दिखाई देता है। तमाम तर सूरत हाल में जो है अब हालात जिस तरह काफी सैलाबी सूरत हाल बनती चली जा रही है, सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है रेस्क्यू कैंप्स जहां जहां लगाए गए हैं वहां पर दीगर अमला, लाइफ स्टॉक और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका अमला भी वहां पर मौजूद है। और जनूबी पंजाब में जिस तरह से मुख्तलिफ उजला में राजनपुर और दीगर उजला में जो है सैलाबी सूरत हाल जिस तरह से काफी खतरनाक देखने को मिल रही है, वहां पर भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। तो वहीं मुल्तान शहर में अगर हम बात करें तो चनाब के मकाम पर जब पानी का बहाव मुसलसल उसमें इजाफा देखने को मिला तो यहां पर भी प्लानिंग डिजास्टर पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है हाई अलर्ट जारी किया गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर जो टीम्स हैं वो इस हवाले से तैनात कर दी गई और इस सूरत हाल से निमटने के लिए जो है इंतजामिया भरपूर कोशिशें कर रही है। जी और ये बताइएगा कि जिन मकामात को हाई अलर्ट करार दिया गया है वहां से इलाका मकीनों के इनखला के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम वहाँ से इलाका मकीनों को सेफ मकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि सैलाबी सूरत हाल अब बन तो गई थी मगर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, सैलाब का जो खतरा हाई अलर्ट जारी हुआ था उस हिसाब से सैलाब नहीं आया था, जिसकी वजह से इस साल भी जो है एक सैलाबी सूरत हाल बन रही है। मगर इलाका मकीनों के हवाले से अगर हम देखें तो हमने जब इस हवाले से रेस्क्यू इंतजामिया से बात की तो रेस्क्यू इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है और जो फ्लड रिलीफ कैंप्स और साथ साथ मुंतकिल करने के लिए जो कैंप्स शहरों में भी लगाए गए हैं तो वहां पर जो मकामी लोग हैं वो मुंतकिल होने को लिए तैयार नहीं है। जब तक जो सैलाबी सूरत हाल हमें खतरनाक नहीं दिखाई देती तब तक जो मकामी लोग हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। इस सूरत हाल में इंतजामिया और स्पेशली रेस्क्यू एहलकार जितने भी हैं उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है और उनका यही कहना है कि लोग जो हैं फिलहाल अपने घरों से मुंतकिल नहीं होना चाहते, जबकि इंतजामिया ने जो है सेफ मकामात शहर के अंदर जो है कैंप्स तो लगा दिए गए मगर लोग जो है फिल फॉर वहां मुंतकिल नहीं होना चाह रहे। जी लोग मुंतकिल नहीं होना चाह रहे। और हमारे नाजरीन को यह भी बताइएगा कि वो कौन कौन से इलाके हैं जो हाई अलर्ट हैं, जिनके मुतासिर होने का ज्यादा खदशा है? आज बिल्कुल, अब जिस तरह से बात करें दरियाई चनाब के साथ जो है मसी मोजा और इसके साथ साथ सादात, नवाबपुर रोड, मोहम्मदपुर घोटा और ये जितने भी इलाके दरियाई चनाब के बिल्कुल हमें साथ देखने को मिलते हैं तो इस सूरत हाल में वो सारे इलाके इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। दरियाई चनाब में जिस तरह से पानी का बहाव अब बढ़ता चला जा रहा है वहीं आने वाले चंद रोज में जो है हमें पानी की सतह बुलंद दिखाई देगी और साथ ही साथ दरियाई कटाव में भी शिद्दत देखने को मिलेगी। और जितने भी इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जिले के दरमियान में जितने भी दही इलाके आते हैं तो उन्हें जो है इस वक्त हाई अलर्ट वहां जारी किया गया और वहां के इलाका मकीनों के मुंतकिल करने के लिए शहर में कैंप्स लगाए गए। मगर तमाम तो सूरत हाल में लोग जो हैं फिलहाल अपने घरों में ही वहां मौजूद हैं। उस मुंतकिली का जो काम है वो भी जो है तेज करने के लिए भी जो अहकामात हैं जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हैं। जी और जब सैलाबी सूरत हाल बनती है तो बहुत सी बोसीदा इमारतों के गिरने का खतरा भी होता है। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या आसपास कोई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनको गिराना जरूरी है, खुद गिराना जरूरी है, क्योंकि सैलाब की वजह से फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है? इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जिस तरह से निशानदेही कर रही हैं पुरानी इमारतों के हवाले से, तो पुरानी इमारतों की अगर हम बात करें तो जितने इस वक्त इलाके हैं जिन्हें जहां पर हाई अलर्ट जारी हुआ है वो सारे देहाती इलाके हैं। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन लेवल होता है हमें पता है कि वहां जो घर बनाए जाते हैं काफी जो है उस हवाले से कच्चे घर वहां पर दिखाई देते हैं। तो जो ही सैलाबी सूरत हाल बनती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं घरों को होता है। वहां जितने भी घर में जितने भी मकीम होते हैं अगर खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाए
तो फौरी तौर पर वो जो घर है उसके गिरने के खतरात बढ़ जाते हैं। लोगों को वहां पर जो है अभी फिलहाल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शहर में जो फ्लड कैंप्स बनाए गए हैं, तो उस सूरत हाल में लोग जो हैं अभी इंतजामिया के साथ जिस तरह से ताउन नहीं कर रहे और मुंतकिल नहीं होना चाह रहे, तो वो सारे घर जो हैं जितने भी बस्तियों के ये घर हैं, ये सब इस वक्त हाई अलर्ट में है। और जहां पर जो है इलाका मकीन जो है उन जगहों के जहां पर हाई अलर्ट सबसे ज्यादा जहां खतरात हमें देखने को मिल रहे हैं और इंतजामिया जो है मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, तो वहां से लोग मुंतकिल नहीं हो रहे। वो सारी बिल्डिंग्स जो हैं, सारी जो वहां पर तामीरात हैं, सब ही जो है हमें कच्ची दिखाई देती हैं, वहां पक्के मकानात भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है फिल फौर वहां से जो है मजीद काम को तेज करना होगा। अपने अहकामात जो हमारी जिला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से दिए गए कि जितने लोग हैं वहां से कोई जानी नुकसान ना हो, तो पहले जो है वहां से लोगों को मुंतकिल करके मुल्तान शहर के अंदर भी जो है कैंप्स लगाए गए हैं, वहां मुंतकिल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी मुताबिक जो है, जो उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया, तो उसके मुताबिक जो है दरियाए चनाब में जो है आने वाले दिनों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिलेगा। और जिस तरह से इजाफा हो रहा है और डिफरेंट डैम्स में का भी पानी जब खुल जाएगा और यहां मिक्स होगा, तो उस सूरत हाल में जो है काफी खतरात हैं उन बस्तियों को जो बिल्कुल दरिया चनाब के पास मौजूद हैं। तो उन बस्तियों से मुंतकिली करने के लिए इंतजामिया जो है मजीद अपनी इस हवाले से अपनी कार्रवाइयां तेज करे, ताकि लोगों को जो है फिल फॉर वहां से हटा लिया जाए, ताकि जो है एक ज्यादा नुकसान ना हो, जानी नुकसान हमें देखने को ना मिले। और इस हवाले से भी निशानदेही कीजिएगा कि जैसा कि सैलाब से बचाव के लिए 14 पॉइंट्स और 54 फ्लड फाइटर्स तैनात किए गए हैं, ये किन किन मकामात पर कायम किए गए हैं, और ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई डेडलाइन दी गई है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से? नहीं, फिलहाल तक तो कोई डेडलाइन हमें यहाँ पर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जिले में तो देखने को नहीं मिली। और जिस तरह से हम पॉइंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये हेड मोहम्मद वाला और इसके साथ साथ बस्ती नवाबपुर, बस्ती घोटा और जो जो जगह जहां जहां सैलाबी खतरात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और उन बस्तियों के पास जो बिल्कुल सैलाब के साथ जो इलाका मकीन है, तो डिफरेंट मकामात पर जो है ये 14 कैंप्स लगाए गए हैं। फील्ड फाइटर्स भी जो है उन जगहों पे तैनात कर दिए गए हैं और प्रॉपर रेस्क्यू 122 की जानिब से जो 18 कश्तियां भी जो हैं वहां पर जो है इस सूरत हाल से फेस करने के लिए 28 कश्तियां जो हैं वहां पर भेजी गई हैं, और 28 कश्तियां जो हैं ये भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है डिलीवर कर दी गई हैं। और वहीं से जो है इस सूरत हाल से निपटने के लिए स्पेशली उन बस्तियों में जहां पर ये खतरात सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, दरियाई कटाव बढ़ रहा है, तो वहां पर जो है लोगों को महफूज रखने के लिए ये कैंप्स लगाए गए हैं। फील्ड फाइटर उन्हीं जो है जगहों पर तैनात किए गए हैं। जी, रेस्क्यू इकदाम तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर उन्हें इख्तियार करनी चाहिए अगर सैलाब का खतरा होता है? जो बिल्कुल अगर सैलाबी तदाबीर के हवाले से बात करें, तो जिस तरह से अभी जो इंतजामिया है जहां एक तरफ हमें मुतहरिक दिखाई देती है लोगों को मुंतकिल करने के हवाले से, तो वहीं सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जान की हिफाजत करना। तो लोग जो हैं इस वक्त फिल फॉर वहां से मुंतकिल हों, क्योंकि पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, और ये जो इजाफा है ये नॉर्मल रेशो पर भी नहीं है, काफी हाई रेशो पर ये इजाफा हो रहा है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों में जो है खतरनाक सैलाब की सूरत में जो है ये सारा मामला सामने आ सकता है। तो इस सूरत हाल में सबसे पहले लोगों को चाहिए कि अपने जितने भी कीमती सामान हैं और जितने भी अपने चीजें हैं, उनके साथ जो एक सेफ मकामात पर जहां पर कैंप्स बनाए गए हैं वहां मुंतकिल हो जाएं, ताकि जो है जानी नुकसान हमें देखने को न मिले। और इसके साथ साथ जो है जितने भी जी हाई अलर्ट मकामात पर मौजूद इलाका मकीनों को फौरी इनखला का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा न टल सका, दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा। और अब्बास हमें जनूबी पंजाब में सैलाब के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।